साथियों, इस बार मैं फिर एनओएस से संबंधित कुछ बातों को जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले 15-20 सालों से मैं एनओएस के स्टूडेंट के विभिन्न तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। ट्यूशन भी मैं देता हूं, गाइडेंस भी मैं करता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो उनके दिमाग में एक बात जो है अक्सर एक कॉमन रूप से जो है मौजूद है, अभी भी है। हालांकि बहुत कम हो गया है लेकिन फिर भी मौजूद है, और वह यह है कि यह बोर्ड यानी एनओएस बोर्ड जो है वैलिड है, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कहीं फर्दर जो है कोर्स कंप्लीट के बाद कुछ दिक्कत तो नहीं होने वाली आगे। ऐसे कुछ सवाल अभी भी जो है अक्सर गार्जियन स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में आते रहते हैं, तो उन्हीं के मद्देनजर मैं इस वीडियो को शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा वह यह कि आज का डेट में डिस्टेंस मोड से, ओपन से, मानव संसाधन के जो अपना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके द्वारा सबसे बड़ी जो है यह स्कूलिंग है। और इसमें लाखों लोग जो है हर सेशन हर ईयर जो है एपियर होते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो डिस्टेंस और ओपन का मोड होता है उसमें ऐसे लोग ज़्यादा जाते हैं जो प्रोपोर्शनल और तरीके से प्रमोशन हेतु जो है ज़्यादा जाते हैं। उन्हें कहीं अपने डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो या किसी और तरीके प्रमोशन हो, ऐसे प्रमोशन के लिए वो ज़्यादा जाते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहूँ वो ये कि 2-3 बातों को अगर यदि आप ध्यान से सोचें और उसके बाद यदि इस बोर्ड की जो है प्रोसेस को समझें, तब जो है आप बहुत बढ़िया से इसे समझ सकेंगे। नंबर 1 जो बात है वो यह कि एनओएस ने अपने प्रॉस्पेक्टस में साफ साफ लिखा है कि एडमिशन लेने से पहले आप अपने एस्पायरिंग यानी आप अपने जो है लक्ष्य किस लिए आप जो है या आगे 10 करने के बाद क्या करेंगे या 12 के बाद क्या करेंगे या क्लियर कर ले। क्योंकि अगर यदि मान लिया जाए कि आप बहुत सीरियस हैं एजुकेशन को लेकर और आपने सब्जेक्ट का चॉइस जो है ठीक से नहीं किया, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आपको दिक्कत होगी। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि अगर यदि आपको पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा लेना है या इस तरह के कुछ वोकेशनल अच्छे कोर्स करने हैं और आपने जो है मैथ साइंस को ड्रॉप कर दिया है कि ताकि आप जो है बहुत आराम से पास हो सके, तो निश्चित ही इसमें आपको दिक्कत होगी। इसमें एनओएस के दोष देने जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए आप जो कुछ भी है स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश यानी कि आपका लैंग्वेज ग्रुप होता है, मैथ्स होते हैं, साइंस होते हैं, ठीक, सोशल स्टडीज होते हैं, अगर इसको लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत मेरी नज़र में आज जो मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक जगह और दिक्कत होगी, इसको आप नंबर 2 के हिसाब से समझे, वो ये कि आप यदि कहीं पर एडमिशन लेते हैं या कहीं कुछ इस तरह की बात करते हैं, आपके दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, एक ओपन हुआ, दूसरा एक रेगुलर से एडमिशन ले लिया जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेगुलर में जो एडमिशन होगा उसके अपने जो है क्राइटेरिया होंगे। जहां पर आप एडमिशन ले रहे होंगे वहां पर उसके अपने क्राइटेरिया होंगे, यानी कि परसेंटेज क्या होगा, तरीका क्या होगा, उस स्कूल का जो है आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा। ऐसे में अगर यदि उस क्राइटेरिया या उस प्रोसेस के हिसाब से आप अपडेट नहीं होते या आप खरा नहीं उतरते, तो निश्चित रूप से वहां भी आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ऐसे में ये सारी बातों को आपको क्लियर समझ लेना है, कर लेना है, उसके बाद ही आपको जो है आगे बढ़ना है। जहां तक एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन और मान्यता की बात है, एनओएस से पास आउट किसी भी व्यक्ति को अगर यदि वो कहे कि या डाउट करे तो ये गलत है, 100% गलत है। एक क्लिक में गूगल करने पर आपके इसके
यानी आपके अपने, यदि आपने पास आउट किया है तो टोटल का टोटल डिटेल्स आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के कि आप डाउट नहीं है बल्कि समझदारी से काम करेंगे, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि यह बोर्ड काफ़ी हाई फाई बोर्ड चल रहा है, इसमें समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार इसका चॉइस करें तो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।